वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? देखो यहाँ पे हो रहा है कोहरा ही कोहरा हो रहा है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो कोहरा से इधर तो उधर सारा कुछ मतलब मुंदा हुआ था, बस सामने सामने का बस दिखाई दे रहा था। और कोहरा इतना हो रहा है ना कि क्या बताओ। पहले तो इतना था कि बहुत ही ज़्यादा, अब तो भी कम हो गया है। तो मैं आ गई हूँ, आके सफाई में उठ चुकी हूँ। अभी अभी बज रहे थे 6 के करीब और मैं यहाँ पे सीधा सफाई करने लग गई हूँ। आज मैं नहा धो के ही खाना पीना बनाऊँगी। तो मेरा अब डेली का यही रूटीन है कि मैं ना काम वाम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। सुबह सुबह अगर मैं जल्दी काम कर लेती हूँ ना तो फिर खाना भी ना गरम गरम अच्छा लगता है। सर्दियों के टाइम पे क्या है ना कि जब ठंडी रोटी ना बच्चे खाते नहीं हैं, हस्बैंड भी ना मतलब ठंडी रोटियां उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब मैं ना गर्म ही सब्जी और गर्म ही रोटी बनाती हूँ गरम गरम, तो बच्चे भी खा लेते हैं। तो सर्दियों का मौसम इतना मतलब बढ़ गई है सर्दी, तो क्योंकि ऐसा लगता है ना कि सब्जी गर्म हो और मतलब रोटी भी गर्म हो तो अच्छी भी लगती है और टेस्ट भी लगती है और हम रोटी एक दो खा भी लेते हैं। वरना तो जैसे ठंडी रोटियां होती है ना, मन नहीं करता है कि नहीं आज नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लाग बहाने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश हो रही है कि जितनी हो सके मैं पहले साफ़ सफाई का काम पहले कर लूँ, उसके बाद मैं ना सब्जी एक तरफ बनने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद मतलब रोटी सेक देती हूँ गरम गरम। तो यहाँ पे बच्चे सब अपना पेपर की तैयारी करने लग रहे थे क्योंकि इनका एग्ज़ाम चल रहे हैं और थोड़ा इसी वजह से ना मैं वीडियो आप लोगों से मतलब शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इनको ना मुझे तैयारी भी करानी पड़ती है और याद भी करवाना पड़ता है। तो बच्चों में ध्यान देती हूँ तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान नहीं हो पाता है, वीडियो कभी शूट होता है कभी नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और जब इनके पेपर हो जाएंगे ना तो प्रॉपर वीडियो आना चालू हो जाएगा। कहते हैं ना कि बच्चों का एग्ज़ाम पहले है फिर उसके बाद दूसरा काम है, क्योंकि एक साल की जो मेहनत होती है फिर पानी में चली जाती है। तो ये लोग ना रज़ाई में ही, मैंने कहा था इनसे कि बैठ के याद करो, तो जानवी की तो आदत ही है, इधर उधर डोलती है, उसको तो इधर उधर देखना ही रहता ही है। और कोहरा हो रहा था ना तो वो और ज़्यादा मतलब इधर उधर देख रही थी। तो यहाँ पे ना मेरा सारा कुछ मतलब जो भी डस्ट था ना वो मैंने कर लिया है। फिर आती झाड़ू ये लगा के लिए आई थी छज्जे पे से। छज्जे पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और रूम अभी मैंने इसलिए खोल रखा है कि थोड़ा सा उजाला आ जाए, इस वजह से। फिर उस वाले कमरे से मैं झाड़ू निकाल के लिए आई थी, आ रही है इस कमरे की, और इस कमरे में भी मैं मतलब अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। फिर ये वहाँ पे खड़ी थी, अभी ये यहाँ पे बैठ गई है आके। इसका कभी एक जगह कंफर्म नहीं होता है ये कहाँ पे बैठेगी कहाँ नहीं बैठेगी, तो इसका तो मतलब यही लगा ही रहता है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो इसको ना मुझे याद भी कराना पड़ता है, इसका सुनना भी पड़ता है। पेपर मैं इसको लिख के दे देती हूँ पूरा और ये मुझे ना पूरा टेस्ट करके दिखा देती है। तो मुझे ना फिर से इसको लिख के देना होता है, फिर मुझे इसका टेस्ट भी लेना होता है, फिर इसको अच्छे से सुनना होता है कि इसको याद है या नहीं है। तो अभी तो ये याद कर रहे हैं और इनका ना अभी 9 बजे का पेपर है, तो अभी टाइम है काफ़ी, इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं इनको मतलब पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगी। यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं जस्ट सारे में झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि ना तो डस्ट हो जाती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा ही होती है। तो फिर मैं ना आ चुकी थी नहा के, और नहा के फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है हस्बैंड के लिए, तो वो चाय पी लेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है क्या नाम है चाय पत्ती और अदरक अभी नहीं डाली है, चीनी डाल के मैं इसको मतलब खदकने रख दूँगी। और क्या नाम है ये अदरक घिस दूँगी इसमें, तो ये चाय जब तक खदक जाएगी फिर इसमें मैं दूध डाल के बना लूँगी। और दूध अपने हिसाब से ही, मैं थोड़ा सा कम नहीं डालती, मैं ना थोड़ा सा दूध ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम रखती हूँ, उस हिसाब से चाय भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी है ना बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे बस क्या है ना कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद गरम गरम चाय एंजॉय करेंगे। तो ये बच्चे पेपर के लिए जा चुकी हैं यहाँ से, तो दोनों का था पेपर, तो वो दोनों तैयारी करके जा चुके थे। फिर मेरी बारी आती है यहाँ पे चाय, मतलब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अब पीऊँगी,
क्योंकि बच्चों का रहते हुए मेरा ये नहीं होता है ना कि मतलब मैं तसल्ली से बैठ ही नहीं पाती हूँ, जो कि मैं चाय वगैरह मतलब पीऊँ। तो ये लोग ना चले गए ना, अब मैं आराम से बैठ के चाय इंजॉय करूँगी अपना। और मुझे जल्दबाजी में बिल्कुल भी चाय पीना पसंद नहीं है, और ना ही तो मुझे अच्छा लगता है। आप सुकून शांति भरी होता है ना, तो चाय का मज़ा भी दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है ना कि सर्दी यहाँ पे चाय हो चुका है, और ऊपर से ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनकी तैयारी करानी पड़ती है। पूरे पूरे दिन हो जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। लगे लगे ना कुछ भी ये नहीं लगता कि मतलब इतना टाइम बीत गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कब दिन आया कब रात हो गई, पता ही नहीं चला मुझे तो। टाइम का तो टाइम टेबल क्या है कि मैं मतलब सुबह के टाइम पे मैं जल्दी उठ जाती हूँ अब, और जल्दी उठ के सारा काम निपटा लेती हूँ। पहले क्लीनिंग का जो भी काम होता है उसके बाद मैं निपटा लेती हूँ। कुछ काम जो होते हैं ना मैं रात को भी कर लेती हूँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह जो होती है ना, गोभी वगैरह होगी तो उसको मैं पहले ही काट के रख देती हूँ। मुझे अगर बनानी हो जल्दी सुबह तो मैं रख देती हूँ काट के, तो सुबह फिर जल्दी भी हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे बस मैं चाय पी के सोच ही रही थी कि क्या बनाया जाए। तो होता है ना कि हर घर में होता है डेली का कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो मैंने यहाँ पे चाय पी ली थी, उसके बाद ना मैं ये कपड़े डाल दूँगी। बच्चे को कपड़े उतार के चले गए थे तो सारे कपड़े मैं मशीन में लगा दूँगी जब तक मतलब कपड़े वपड़े धुलेंगे। और इन बच्चों की क्या है ना कि जैसे सारे कपड़े उतार के चले जाते हैं ना नहा धो के, तो कपड़े फिर मैं सारे कपड़े इकट्ठे जब भी धोती हूँ, मतलब जब बच्चे भी उतार जाते हैं। अगर थोड़े कपड़ों के लिए मशीन लगाती जाऊँ बार बार तो बिल भी बहुत आता है फिर इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ, मेरे कपड़े हैं और हस्बैंड जी के कपड़े, सबके कपड़े उतर जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके उतर जाते हैं, हस्बैंड के उतर जाते हैं, तो सभी के उतर जाते हैं ना, तो मैं डाल देती हूँ। फिर मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि ना फिर ना क्या होता है ना सारे कपड़े मिल जाते हैं मुझे। तो मैं ना क्या कपड़े कभी मतलब बचा के नहीं रखती हूँ कि अगले दिन धोने हैं। तो कभी कभी हो जाता है मेरा कि जैसे नहीं है 2-3 कपड़े हैं तो मशीन उतने 2-3 कपड़ों के लिए मशीन क्या लगाना, क्योंकि फिर सरफ भी फूकता है और मतलब सरफ भी डालना पड़ता है ज़्यादा फिर बार बार थोड़े से कपड़ों में। तो एक ही बार में ना मैं क्या करती हूँ, सभी के उतर जाते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सरफ वगैरह डाल के इसको सेट करके चली जाऊँगी मशीन को। और ये ना मतलब सरफ बहुत ही अच्छा है, इसको मैं 2.5 चम्मच के करीब डालती हूँ तो बहुत अच्छे वॉश करता है कपड़ों को, खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं और मशीन को सेट कर दिया है। उसके बाद ना क्या है ना कि जब मैं आई थी रसोई में तो मैंने कहा नहीं प्याज वगैरह काट लूँ, तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी कि आज ना खिचड़ी ही बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो जब तक स्कूल से आएंगे तब तक मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो मैंने ना प्याज वगैरह यहाँ पे ना काटने के लिए ले आई थी, छील के मैंने छिक्कल ना डस्टबिन में ही फेंक दिए हैं। और फिर मैं ये छिक्कल मतलब मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं पेड़ पौधों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो उसे ना मैं किसी थैली में रख के आ गई हूँ बाहर, तो वो मेरे ना पेड़ पौधों में काम आएगा, ग्रोथ के काम आता है, अच्छा मतलब फर्टिलाइज़र बनता है। मैंने बहुत यूज़ किया है, मुझे रिजल्ट भी मिला है। तो यहाँ पे मैंने 2 के करीब प्याज काट लिया था, और 2 के करीब प्याज काटा है क्योंकि मुझे आज बनानी है बच्चों की फरमाइश से खिचड़ी। तो प्याज काट के फिर मैंने टमाटर काटा, और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैंने ना इंडक्शन पे ही मतलब खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि गैस पे नहीं, मैंने इसी पे बना लेती हूँ आज तो मैंने इसी पे बना लिया। तो टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और मटर छिली हुई रखी थी तो मैं वो भी डालूँगी इसमें, क्योंकि खिचड़ी में मटर बहुत ही अच्छी लगती है। आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास सभी वेजिटेबल्स नहीं थे तो मैंने नहीं डाली है, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज को अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन किया है, थोड़ा सा किया है। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। हल्दी को थोड़ी देर सुतो कर लूँगी, मतलब अच्छे से भून लूँगी। थोड़ी देर तक आप इसे अच्छे से भूनते जाइए, फिर टमाटर ऐड कर दीजिए। तो मैंने ना 2 बड़े टमाटर के करीब काटे थे और वो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से चला लूँगी थोड़ी देर के लिए। आप इसको इतनी देर तक चलाइए जो कि ये थोड़े से मरे मरे हो जाए। उसके बाद मैंने ना मतलब वेजिस जो कटी हुई रखी थी वो डालूँगी इसमें। मेरे ना बस गोभी थी और गरम कलर था, तो ये 2-3 चीज़ थी जो मैं डालूँगी। मटर है
और आप चाहो तो शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो मैंने इसमें ना लाल मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक डाल के इसको अच्छे से भून लिया है थोड़ी देर। फिर मेरे पास ये ना गोभी मटर कटी हुई रखी थी, तो मैंने इसको ये भी डाल दिया है। और खिचड़ी में बहुत ही अच्छा लगती है, टेस्ट भी आता है और मज़े भी आते हैं। तो इस तरीके से बनाने में बहुत ही अच्छी खिचड़ी का स्वाद आता है। तो मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से बना के लिए मतलब रख मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 सीटी लगाऊंगी, जो कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो गए तो मैंने इनको खोल के मैंने इसमें चावल भी ऐड कर लिए हैं। चावल लिए मैंने आधा गिलास के करीब। चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखूँगी क्योंकि ना हमें चाहिए खिचड़ी थोड़ी पतली पतली टाइप की, और मतलब अच्छी सी स्मूथ हो जाए, तो इसी तरीके की मुझे चाहिए। तो स्मूथ होने के लिए तो मैंने की इतनी चावल बहुत ही हैं, काफ़ी हैं। तो इसको भी डाल के मैंने चला लिया है। फिर इसमें डालूँगी मैं पानी। आप चाहें जितनी पतली रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से पानी डाल के मतलब इसको बनाना। मुझे जितनी गाढ़ी या मतलब पतली चाहिए मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ पानी, और इसको दब दिए मैंने बनने के लिए। तो मैं ना, आप सोचते होगे कि वीडियो नहीं डाल रहे हो, क्या करूं, कुछ ना कुछ ना दिक्कत हो ही जाती है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मेरे रेगुलर वीडियो आना चालू हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मेरे नए जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे बहुत सौ ने मतलब अनफॉलो भी कर दिया है, अनसब्सक्राइब भी कर दिया है। तो सॉरी इसके लिए कि मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, कि आप भी मेरी तकलीफ़ को समझिए। बच्चों की एग्ज़ाम होता है ना, तो हमें सब कुछ मैनेज करके मतलब करना पड़ता है। तो आप तो फैमिली वाले होंगे तो समझते होंगे, और फैमिली वाले लोग होते हैं ना जो अच्छे से समझते हैं। हम ब्लॉगों वालों को मतलब अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कैसे एडिट वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी 2 सीटी में बनके रेडी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए प्लेट में डाल लूँगी। प्लेट में डाल के क्या है ना कि ये ठंडी हो जाएगी, तो इसमें 2 चम्मच घी या फिर आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को तो घी डाल के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनको मतलब घी डाल के ही देती हूँ, क्योंकि वो खाना ऐसे ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी, बाकी की जो कि ठंडी ना हो। तो ये देखो जान भी उठा रही थी यहीं से, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, गर्म है। तो ये दोनों ना खाने की, जब भी खिचड़ी बनती है ना तो इन्हें इतनी जल्दबाजी होती है ना खाने के लिए, मतलब सब्र ही नहीं होता है। तो मैंने ना घी डाल दिया है और दोनों प्लेट में अच्छे से डाल दिया है। तो मैंने कान्हा जी के लिए भेज दिए खाने के लिए। तो पहले हमारे घर में उनको खिलाया जाता है और सब बाकी सब बाद में खाते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी रेडी हो चुकी है, आप सब भी खिचड़ी खा लीजिए। आप खिचड़ी के मज़े लीजिए, क्योंकि इन सर्दियों में ना सभी वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं और मटर वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब इस तरीके से बना के खाना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ घर में ही गर्म बनाते हैं, क्योंकि गरम गरम बच्चों को नुकसान भी नहीं करती और मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है खिचड़ी। अगर आप सभी वेजिटेबल्स डाल के बनाएंगे तो बच्चों को अच्छा होता है, अच्छा लगती भी है बच्चों को खाना। कि थोड़ी सी ज़्यादा कम मसाले वाली बनाना, ज़्यादा मसाले वाली भी अच्छी नहीं होती है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वैसे तो टेस्टी बनती है पर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैंने ना इसमें मतलब कम मसाले ही डाले हैं, थोड़े से कम मसाले डाल के बनाई है। तो यहाँ पे ये बच्चे आ चुके थे ना स्कूल से, तो मैंने इनको डाल के दे दिया, इन्होंने मुँह हाथ धो लिया था। तो अब ये मुँह हाथ धो के ना जस्ट बस खिचड़ी खाने ही बैठ चुकी है, क्योंकि गरम गरम खिचड़ी के मज़े ही कुछ और होते हैं और गरम गरम खाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ना मतलब क्या था ना कि घी जानवी के में नहीं डला था, तो फिर वो अपने में डाल के लेके आई थी। और मैं जानती हूँ जैसे मेरे वीडियो बहुत लेट हो जाते हैं तो आप सभी मतलब नाराज़ होते हैं, या मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मुझे कमेंट नहीं करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ता है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम होगा कि हाँ आप थोड़ा सा मतलब ये कह रहे हो कि मुझे वीडियो चाहिए या फिर वीडियो डालो डेली। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, तो मेरे वीडियो पे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो आप सभी को तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और न्यू सब्सक्राइबर का मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। तो यहाँ पे मैं वीडियो ये वाला जो है यहीं एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तो मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पे अलविदा, और
क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि आप सभी से क्या कहूँ, कैसे बोलूँ, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं आपसे पे मतलब कैसे बात करूँ और कैसे समझाऊँ आप सभी से। तो इतना मतलब होने के बावजूद भी मतलब कैसे क्या करूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही थी सीधा। क्योंकि मैं मतलब सॉरी ही बोल सकती हूँ और आपके आगे क्या करूँ क्या नहीं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो डेली ही मतलब डालने की पूरी कोशिश करूं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे जब भी मुझे कुछ मतलब राहत मिलती है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो मुझे ना मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए करें, आप सपोर्ट करेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, अलविदा, टेक केयर।